दोस्तों हम फिलहाल आ रहे हैं इंक पब्लिकेशन की तरफ। इंक पब्लिकेशन में सौरभ शर्मा भी हमारे एक राइटर हैं, इनकी भी किताब है, इनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल हम कवित्री, नाम तो हो गया मैं दोबारा पूनम, कोई नहीं, पूनम पांडे जी से बात करते हैं। ये एक सही चीज़ है। पूनम पांडे जी, आपकी जो पहली किताब है कविता की ही क्यों आई, कहानी क्यों नहीं? कविताएं लिखने का बचपन से ही शौक रहा था। आर्टिकल छपते रहते थे, कभी कभी मैं उनमें कविताएं अखबारों में लिखती रहते थे, तो शौक तो बचपन से ही रहा था। और बाद में बच्चों ने कहा कि नहीं, आपको किताब आनी चाहिए मम्मा, बहुत अच्छा लिखती हूँ आप। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर इसी तरह से हमारी मुलाकात दिनेश कुशवाहा जी से हुई, बड़े ही सज्जन हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सज्जन है या नहीं ये तो खैर बात की बात है, लेकिन कहाँ हुई मुलाकात? मुलाकात नहीं है, फोन पे ही बात हुई, मुलाकात आदमी है, तो उन्होंने मांगा हम। यहाँ फिर एक आप बोल रही है कि परिचय कैसे होगा फोन पे, किस आधार पे, कैसे, क्या वेबसाइट के थ्रू या कोई मित्र के थ्रू? मित्र के थ्रू। अच्छा, फिर मित्र के वेबसाइट फेसबुक में भी हमने इनको देखा था, अच्छा, किताबों के बारे में, पब्लिकेशन के उसी से हमने माना। तो फिर वही उसी तरह से हमारी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, चाहते हैं आप। तो ये जो आपकी किताब है इसका नाम है मेरी अधूरी ख्वाहिशें। ऐसी कौन सी ख्वाहिशें रह गई अधूरी जो आपको लगा कि उस पर किताब ही लिख देनी चाहिए, कविता लिख देनी चाहिए? आप यही समझिए कि कविताओं की किताब आने की अधूरी रह गई कि कविताएं आ जाए, बट ऐसा नहीं है। किताबों में कुछ ऐसा है जो अधूरे रह गए थे, तो आपने नहीं उतारा है। तो किताब में जो ख्वाहिशें हैं उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा और आने वाले किसी ब्लॉग में ज़रूर ये बताऊंगा इसमें क्या बाकी है। क्योंकि हालांकि मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है कई वजह से, तो वो तो होगी ही, लेकिन इस किताब के साथ आने वाले समय में और कौन सी किताब आने की उम्मीद है, कब तक आएगी? कुछ है जो अभी लिख रही हैं आप? कहानी होगा, छोटी कहानी है या बड़ी कहानी? तो दोस्तों ये हमने पूनम पांडे जी की किताब है, तो अगर आप कभी इंक पब्लिकेशन के ऑनलाइन पर जाएंगे तो आपको ये किताब मिलेगी। और ये है किताब इंक पब्लिकेशन के मालिक दिनेश कुशवाहा जी। तो आप नए नए राइटरों को इतना मौका देते हैं तो कैसा रिस्पांस रहता है जनरल में? बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि कविताएं ज़्यादा बिक रही है, कहानी बिक रही है? असल में डिपेंड करता है कि पाठक कैसे है। कभी कविताओं के पाठक ज्यादा आते हैं, कभी बाहर, तो हमारे पास दोनों के पाठक आते हैं। अभी इतने साल हो गए आपको बुक फेयर में लगातार आते हुए, हर बार क्या ट्रेंड बदल जाता है? लगभग एक जैसा रहता है हमारे स्टॉल पर। बिक्री का या अलग अलग सब्जेक्ट का, या सब सब्जेक्ट का मिक्स रहता है? हमारे यहाँ ये रहता है कि सीधा हिसाब ये रहता है कि जैसे ऑथर आते हैं तो उनके साथ पाठक भी आते हैं। तो जब भी अरे रुक जाओ यार, हाँ नहीं रुक जाओ तो क्या डिस्टर्बेंस होता रहेगा, ये डिस्टर्ब करते रहो। सेवी सिंह, ये भी सेवी सिंह भी राइटर है, देख रहे हो क्या, ये फाइनेंस की राइटर है, इनसे भी बात करेंगे। वो भी राइटर है। क्या बात है, लीजिए यहाँ पे लगाइए। नहीं वो मैं लूँगा, इनका भी लगाइए यहाँ पे। ये फिलहाल सेवी सिंह भी राइटर हैं, 3 किताबें लिख चुकी हैं और इनका कहना है इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, 2 किताबें, कोई नहीं तीसरी आ जाएगी। फिलहाल ये चाय पी रही हैं, तो मतलब को-ऑथर ठीक है। तो ये फाइनेंस सेक्टर की, वैसे तो फाइनेंस सेक्टर की हैं, इनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, कविता की पढ़ी, इनसे भी बात करेंगे। सर आपकी भी किताब है कोई? जी हाँ, मेरी एक किताब है, पूर्वोत्तर के भूले बिसरे चित्र। अच्छा, कविता कहानी? नहीं, वो पूर्वोत्तर जो नागालैंड, असम, त्रिपुरा, जो 8 राज्य हैं उनसे संबंधित कहा उसमें आगे। तो चलिए इनसे भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमारे मित्र कहाँ गायब हो गए? हाँ, तो बताइए अब आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, आपके सवाल में भूल गया था, पीछे से आवाज़ आ गई थी चाय की। वो सेवी सिंह वो चाय के लिए पता नहीं कि सौरभ शर्मा भाग रही है। सौरभ शर्मा साहब एक मिनट, जाइए, वो भाग, अरे वो जो वो